पिछली क्लास तक का एक बार रिकॉल कर लो। नहीं, सर्कल शुरू से पिछली क्लास तक का। अटेंडेंस तुरंत मत लगाया करो, बहुत से लोग मेरे स्टाइल से आते हैं धीरे धीरे देर से, तो वो अटेंडेंस रजिस्टर तुम बंद करके तुम्हारे टेबल पे रख लो। अभी मैंने क्या बोला, सर्कल पहले दिन से अभी तक का रिकॉल करें। कब करेंगे ना बे, जिंदा हूं मैं अभी। कल क्लास 11 का टेस्ट रहेगा, मेन पैटर्न संडे बोला ना भाई, मैंने चश्मा बदला, उसमें कान भी गड़बड़ हो गया, जुबान भी गड़बड़ हो गई है ना। तो बताइए साहब, अरे यार बड़ी प्रॉब्लम है। पिछले संडे वाला टेस्ट बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया था, तो उनको क्वेश्चन पेपर मिल गया क्या? बड़ा दुख है मेरी ज़िंदगी में, और ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में। ओहो, ये तो यही होगा। 25 दिसंबर है ना भाई उस दिन, तो 27 में होगा, मतलब यहीं पर बिल्डिंग नंबर 27। यार यहीं होगा, यहीं, दही नहीं, यहीं होगा। सर्कल पूरा रिकॉल कर लीजिए, शुरू से अभी तक का। अपना अपना करे, बातें न करे। वो कल वाली प्रेयर आप एक दो बार पढ़ लीजिए, और फिर मैं बोलूँगा कल की तरह। कोई नया है तो वो पड़ोसी की कॉपी में देख लो, फोटो खींच के ले जाना घर। मैंने कहा प्रेयर पढ़ लो मन में एक दो बार, फिर अपन आंख बंद करके खड़े होके पढ़ेंगे। चेहरे से हाथ हटाओ, पढ़ना है अभी, आंख नहीं बंद करना है अभी। पढ़ लीजिए उसे 2-3 बार। लाओ एक कॉपी मुझे दे दो, जगह इधर आ जाओ ये वाले तो, और बढ़िया आराम से खड़े रहो, हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं, रिलैक्स मोड में एकदम शांत दिमाग, घर के काम भूल जाओ और आंख बंद करो। मैं बोलूँगा, आप मन में बोलना, हे भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इंसान बनाया। हे भगवान आपका धन्यवाद कि मुझे पढ़ने लिखने का मौका मिला। हे भगवान आपका बार बार धन्यवाद, आप हमेशा मेरी मदद की, आगे भी करते रहना। हमारे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना, हमें पढ़ाई की चीज़ें सरलता से समझ में आए ऐसी मदद करना। हे भगवान आपका धन्यवाद। पिछली क्लास में कुछ होमवर्क दिया था क्या भाई? देखना भाई क्या दिया था भाई। मैंने तुम्हें पोल पोलार एक्सप्लेन किया होगा। उसके बाद हाँ एंगल दिया था, ओके याद आ गया। ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये हमें ज्ञान प्राप्त है। तो ये एंगल ढूंढ रहे हैं अपन। कितने लोगों ने कुछ ना कुछ ढूंढ लिया? अच्छे से हाथ उठाना भैया, ए भैया अच्छे से हाथ उठाओ भैया। हाँ बोलो, फिर से बोलो। हाँ बेटा ऐसा तो गोलू एलसीएम लेके आता ना धरती का बोझ घर से, ज़्यादा अच्छा दिख रहा हो। अपन जैसे पैदा हुए वैसे ही घूम रहे हैं क्या? नहाते धोते हैं ना कि एकदम नेचुरली रहते हैं। फिर तो जैसा तूने बनाया वैसा ही बोल देगा क्या? सॉल्व नहीं करेगा उसको? अरे यश अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक, उसका सबूत दे देता हूं। सुनिए, ये मान लीजिए कि 80 डिग्री है, कितना? ये मान लीजिए कि 40 डिग्री है, ठीक।
ऐसा एंगल जो इधर और इधर बराबर है। तो यूं ही मन में सोचो आप, तो ये 80 है, नहीं कुछ चेंज करते हैं जिससे कि अच्छा आंसर आए। इसको 30 कर दिया, तो 80 में से 30 गए, बीच में कितना है 50, तो इतना सा क्या तक कहलाएगा, तो 30 और 25 55 हो गया। इसको डायरेक्ट प्राप्त करने का तरीका 80 प्लस 30 अपॉन 2, तो 40 और 15, यानी एवरेज निकाला। क्या निकाला साहब? एवरेज। बात खत्म हो गई। एक सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स, एक में कम मार्क्स, भैया एवरेज, दोनों को जोड़ के अपॉन 2। तो कल अपन जो पढ़ रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं। कल कुछ मैंने सिखाया था, मम्मी जब घर में नहीं हो तो करना, ऐसा कुछ वो सिखाया था ना। अभी ना कर रहे हो दीदी, तुमने ना किया। हाँ, चिमटा क्या कर दिया, चौड़ा कर दिया, इस एंगल पे सेट कर दिया, जमीन में सर्कल बनाया, उसकी 2 पत्तियां उसको टच करती रहे, और यहां पेन फंसा के अपन ने धीरे धीरे धक्का दिया, तो ये क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा। चेहरे से हाथ हटाओ, सीधे होकर बैठो, कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स अपन लिखते हैं r cos अल्फा r, क्योंकि सेंटर 0 0 है, इसलिए 0 प्लस दिख नहीं रहा। और ये बोलो r cos बीटा r sin बीटा। भैया ये भी तो सर्कल हैगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स न्यू रेडियस कैपिटल R, न्यू रेडियस कैपिटल R R cos, क्या एंगल बना इसका, R cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कोमा R cos नहीं साइन अल्फा प्लस बीटा बाई, सही है। भैया हमें कैपिटल R कौन बताएगा यार, सिंपल सी बात है, इस रेडियस से कुछ गुना ज्यादा है ये, यानी कि इन कोऑर्डिनेट्स को अब अपन लिख सकते हैं छोटा r इंटू कुछ, तो ये मिल जाएगा। फिर कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कोमा छोटा r इंटू कुछ करने से कैपिटल R, ये r लिखा है, अजीब सा दिख रहा है वो, और फिर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना अभी बाकी है, 1 आध मिनट बाद करूंगा, अभी मैं लिख देता हूं। मैं चाहता हूं कि कुछ डिवाइड करूं मल्टीप्लाई की जगह, तो छोटे r में मैं क्या डिवाइड करूं कि ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाए। 1 से छोटा, 1 से छोटा कौन होता, या तो साइन होता है या कॉस होता है। 1 से छोटा कौन होता है, तो कॉस लिख लेंगे। अब ऊपर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 है, नीचे भी अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 रख दिया तो कैंसिल होके स्मॉल r हो जाएगा। नहीं, अच्छा बात नहीं है, इसलिए हम माइनस लिखेंगे। आप कल की क्लास याद कीजिए, मैंने इसकी इक्वेशन लिखी थी x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इजिकल टू r, इसको लिखा था x cos बीटा वाई साइन बीटा इजिकल टू r। मैंने एलिमिनेशन मेथड से आंखों में ही पूरा सॉल्व कर दिया था। इसमें cos बीटा का मल्टीप्लाई, इसमें cos अल्फा का, और आंखों में यही चीज आई थी, याद कीजिए। मैंने डेरिवेशन भी सिखा दिया और मैंने डायरेक्ट याद रखना भी सिखा दिया कि एग्जाम, आईआईटी के एग्जाम में तो डायरेक्ट लिखना है, और स्कूल में प्रूफ करने को आ जाए तो हमको प्रूफ मालूम है। चिमटे की कहानी से डायरेक्ट याद हुआ, तो ऊपर लिख देना आप, मैं और मेरा चिमटा। तो पिछली क्लास में ही आप डेट डाल दीजिए,
मेरी हेडिंग डाल दीजिए और उसी में ये सब सुधार कर लीजिए। अच्छा, आपने हो सकता है पिछली क्लास में फोटो छोटा बनाया हो, तो आज एकदम अच्छा बड़ा बड़ा कर दीजिए, जूम कर दीजिए। और इस संडे क्लास भी तो है तुम लोगों की, हाँ? कत्ते तक हाँ क्या ना भाई साहब? सुहाग तो पहले से ही बोल चुका है, पिछले के पिछले संडे से बोल चुका है। अरे हाँ, तो कहना आप इसके पहले लगाओ, टेस्ट मत दो। टेस्ट में क्या रखा? छुट्टी है ना सब, वो विंटर वेकेशन की, अगले दिन कभी भी दे देना। अरे हाँ ना। क्रिसमस मनाने वाले कितने लोग हैं इस कमरे में? कौन कौन? क्रिसमस के दिन क्या बोलते हैं? मेरी क्रिसमस क्या बोलते हैं? तो कोई तुमसे आके बोले मेरी क्रिसमस के ना, हाँ तेरी भी क्रिसमस। हाँ क्या? अरे हाँ कि ना? वो बोले मेरी क्रिसमस के ना, हाँ मेरी भी, तेरी भी, इसकी भी, उसकी भी। क्या? अरे यस। अब जब कोई क्रिसमस मनाने वाला इस कमरे में नहीं है तो दिन भर पढ़ाई करो। यीशु मसीह ये थोड़ी कहते हैं कि आप पढ़ाई बंद करके आ जाओ खेलने कूदने हैं। हेलो, मिटा दो इसको। इक्वेशन ऑफ COC, chord of contact in above condition। or करके लिखो। इक्वेशन ऑफ chord कैपिटल A कैपिटल B, chord AB। और इसी फोटो में अपन काम करेंगे, नया फोटो बनाने की जरूरत नहीं। तो आपने जो सेंटेंस लिखा ना खूब सारा, ऐसा ऐसा ऐसा, उसके बाद ऐसे और एरो कर दो, यानी कि मैंने कहाँ से एरो बनाया। ये 2 लाइन लिखने के बाद है मेरी एरो की पूंछ तेरी। अरे नया बना दे, 2-3 बना दे जिंदगी में। COC क्या? COC का फुल फॉर्म कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, संपर्क की जीवा। क्या? तो सुनिए, ये जो बिंदु है ब्यूटीफुल P, ओ हेलो, इस बिंदु P से 2 टेंजेंट चली, इन्होंने टच किया किसको? सर्किल को, कांटेक्ट किया। उस कांटेक्ट के पॉइंट को जोड़ने वाली कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक भाई साहब। पोल पोलार में क्या सीखा था अपन ने? यदि इसे मैं पोल कहूं तो ये क्या है? तो पोल के कोऑर्डिनेट्स दिस। तो पोलार की इक्वेशन कैसे मिलती थी? ये x1 है और ये y1 है, और हमार ब्यूटीफुल सर्किल। तो इसके साथ मैं क्या करूं कि COC बन जाए। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन। तो x स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? 2x। हाँ, x स्क्वायर की जगह कुछ भी नहीं मालूम ना दीदी तुम्हें, 2 बहन बेटियों को, है ना? क्या पता? वेरी गुड। तो x स्क्वायर की जगह क्या? y स्क्वायर की जगह? तो ये दीदी बताएंगी x बराबर क्या? अरे वो दीदी बताएंगी, इनके हिस्से का आप काम कर आओगी क्या दीदी सारे? हाँ बताओ। तुमने नहीं देखी ना वीडियो? है? लेट गई थी, थोड़ा लेट आई थी। अरे इधर देख लो यार दीदी, अटेंडेंस होती रहेगी जिंदगी में। तो x स्क्वायर की जगह x1, y स्क्वायर की जगह x की जगह x प्लस x1 होल बाई 2, y की जगह y प्लस y1 होल बाई 2। अब सुनो, आंखों आंखों में करूंगा भाई मैं, आंखों आंखों का मजा ही कुछ अलग होता। सुनिएगा, चेहरे से हाथ हटाओ। x स्क्वायर की जगह ये आइटम, मतलब x डॉट दिस, और y स्क्वायर की जगह y डॉट दिस इज इक्वल टू क्या? r और सामने r स्क्वायर। तो इधर और इधर दोनों के अपोन में सेम आइटम सामने भेज दी। ठीक है, तो अब क्या हो गया जिंदगी में? कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2
वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये तो कुछ ऐसा हो गया, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू नई रेडियस, और इसी का तो नाम क्या है? अरे हाँ, क्या हाँ हाँ करते रहते हो मूर्ख? स्मॉल आर अपॉन कॉस था कैपिटल आर। कुछ भी धुल में लट बेटे बेटे के ना, तुम जो कहो वो सही। तुम अगर दिन को रात कहो, हम रात कहेंगे। तुम आ जाओ ना इधर भैया, हद हो गई। कुआं जाता है क्या प्यासे के पास? बताओ, प्यासा आएगा कुएं के पास भाई। ठीक है मालिक। लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सर्कल में यदि एक कॉर्ड बनाए और उसके एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट्स खींचे, फिर सर्कल के किसी भी पॉइंट से इन तीनों पर परपेंडिकुलर डालें, तो इन परपेंडिकुलर्स की लेंथ जीपी में होती है। ये टेंजेंट खींची ए बी पे, और यहां भी खींच दी मैंने। ठीक, इस पॉइंट एस से परपेंडिकुलर डाला, स्मॉल पी उसकी लेंथ, इस पे डाला P1, इस पे भी डाली दो आप P2। मैंने कहा P1, P और P2 जीपी में होंगे, तो सबसे छोटा ये दिख रहा, उससे बड़ा ये दिख रहा, वो सबसे बड़ा दिख रहा, तो P1 P और P2 आर इन क्या, तो P1 इंटू P2 इज इक्वल टू क्या? याद रखने योग्य, जैसे वो होता है ना आपके यहाँ 10th में होता, कुछ होता था जिंदगी में। अरे नहीं मालूम क्या? अरे पढ़ा था। अरे कसम से कैसे कैसे लोग हैं मेरी जिंदगी में, राम। अरे क्या बोलते हैं आप लोगों ने ये प्रार्थना पेरेंट्स को दिखाई कि नहीं दिखाई? क्या बोले वो? कहने लगे पागल हो गया सुहाग है। हाँ, क्या कहने लगे? कौन? बहू बेटियों के लक्षण है। संस्कारी है तभी तो बोलेंगे। अरे भाई वो कर रहे हो ना, क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस बार कितने लोगों की उम्मीद है? वही ने वाट लगा दी। अरे राम राम, पिछली बार तो मैंने आपको बताया था, हाथ नीचे करो, लफड़ा हो गया था, डबल पेमेंट हो गई थी। राम राम राम। डन डन, अरे डन मालिक डन, दोनों बगल बगल में बना दिए ना। हेडिंग डालो भाई, हेडिंग डालो। लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ पॉइंट। नीचे लिख दीजिए पावर ऑफ पॉइंट। अब सेंटेंस लिख रहे हैं अपन, है ना। पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट का अंडर रूट करने पर लेंथ ऑफ टेंजेंट मिलती है। देखिए साहब, ये सर्किल है और बाहर कौन है? बाहर एक पॉइंट है P, उसने यहां टच किया, तो इसका नाम क्या? इसका नाम क्या साहब? इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, तो PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। ये होता है अंडर रूट S1। दीदी इतना भी क्या सर झुका के बैठना, जहां देखो जीवन में चेहरे से हाथ हटाओ।
S1 शब्द का मतलब बताइए आप, आयुषी दीदी। S1 शब्द का मतलब, सुहाग नंबर 1, एस लाहौल वाला कुवत। हाँ आपका नाम, हाँ बताइए S1 का मतलब। हाँ पावर ऑफ पॉइंट, मतलब S1 की जगह मैं क्या लिखूं? सीधे होके बैठो, ये बैग आगे पटक दो। हाँ बैग आराम से रखा, खुद से कुड़ के बैठी है। हाँ बताइए S1 शब्द की जगह क्या आएगा? राम राम राम, कल खुद ही लिख दो। कितने लोग बता सकते हैं कि S1 शब्द की जगह क्या आएगा सामने अंडर रूट के अंदर? अरे गजब यार, हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लाहौल वाला कुबत, टाइड है तो ब्लैक है। राम राम राम, अरे राम 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 राम, क्या नाम वो आखिरी वाले भैया का नाम? यश गुप्ता। हाँ बोलो भैया। राम राम राम, इनका नाम यश है और ये अपयश करते रहते हैं। अपयश का मतलब समझते हो? बदनाम। अरे रे 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 रे, अच्छे से हाथ उठा बे, पोलियोग्रस्त हाथ उठाते हो तुम लोग। अरे गुड यार, कमाल कर दिया। बोलना दीदी क्या आएगा? सर्कल की इक्वेशन आएगी। हाँ सर्कल की इक्वेशन तो ये होती है दीदी। हाथ उठाओ हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। बड़ी देर बाद ट्यूबलाइट जलती है तुम्हारे, टसे टाइड है, टसे ट्यूबलाइट। हाँ आयुषी श्रीवास्तव, बोलिए साहब। पावर ऑफ पॉइंट मतलब क्या होता है? पावर ऑफ पॉइंट, राम 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 राम। ले फिर नए हाथ उठ गए, अब वो नहीं मानेंगे। हाथ नीचे कर लूं, हाथ नीचे कर भैया आप थोड़ी। अनिमेश खरे बताओ भाई, कितने दिन पहले बताया था कि पावर ऑफ पॉइंट का मतलब होता है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो पुट कर दो और उसे S1 से शो करते हैं। वो पॉजिटिव आए तो पॉइंट बाहर है, वो 0 आए तो पॉइंट ऑन कर्व है, अंदर घुस जाए तो नेगेटिव है। तो मैं तुमसे बार बार पूछ रहा था कि S1 शब्द की जगह क्या लिखूं, तो उनने कहा पावर ऑफ पॉइंट। भाई पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है? तो कहला जब उस पॉइंट को उसमें रखते हैं तो पावर ऑफ पॉइंट मिलती है। तो यूं रख देते इसमें। कंसंट्रेशन की कमी, क्या एकाग्रता के साथ नहीं पढ़ाई होती इसलिए। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, P बाहर है। यदि P बाहर है तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव। अरे हाँ हाँ, इफ P ऑन कर्व सबके लिए वैलिड है, नहीं सर्कल के लिए ही वैलिड है, तो सर्कल ही लिखना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये आगे बढ़ती है, ये दोनों नजदीक आते हैं, तो ये आगे बढ़ा, ये नजदीक 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 एक दूसरे पर चढ़ गए। तो जब P कर्व पर है, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि P A और B सब लोग एक ही जगह आ जाते हैं, तो PA के बीच की दूरी 0, तो 0 हो गया ना भाई, 0 का रूट। और नेगेटिव होगा इफ P इनसाइड। अब भैया जब पॉइंट P अंदर होता है, यहां तो फिर भी तुम टेंजेंट खींच सकते हो, तो P और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, P और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की दूरी को T कहते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, LT लिख लो चलो। अरे हाँ, तो वो तीनों यहां नजदीक आ गए, तो P और A के बीच की दूरी 0। अब जब P अंदर है तो तुम उससे टेंजेंट बना ही नहीं सकते, तो जब टेंजेंट ही नहीं होगी तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इमेजिनरी। ख्यालों की दुनिया में नेगेटिव का रूट इमेजिनरी, रेडिकल एक्सिस तो अलग ही चीज है भाई। पोल पोलार और कॉमन कोड एक हो जाती है कभी कभी। हाँ तो उसमें 2 सर्कल चाहिए, यहां दूसरा है ही कहां। डन मालिक डन, मिटा दूं। अब लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्रीहेंशन ऑफ 5 क्वेश्चंस। कॉम्प्रीहेंशन समझते हैं? वो एग्जाम में आता है ना एक पैराग्राफ, उस पर आधारित 3 क्वेश्चन। तो वैसे एक पैराग्राफ अभी मैं लिखूंगा, उस पर आधारित 5 क्वेश्चन।
अरे मेरी बात तो सुनो, ए भैया रुक तो जाओ, ठंड लग रही थी। सुनना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सर्कल की इक्वेशन दी है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9y प्लस 1 इजिकल टू 0। तो आपको सेंटर पता चल जाएगा, आपको रेडियस पता चल जाएगी। उसके बाहर कोई पॉइंट है 9, 11। अरे यस, आपने 9, 11 को इसमें पुट किया, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, उसका अंडर रूट ले लिया, तो आपको L भी मिल गया। ठीक, अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसके आंसर मुझे L और R की टर्म्स में चाहिए। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसके आंसर मुझे L एंड R की टर्म्स में चाहिए। ठीक, पहले आप ये फोटो बना लो सुंदर, अच्छा बड़ा बड़ा, मतलब कोई छूटा हो तो हाथ उठाओ। हरिओम पटेल आया भाई? हाँ तो ठीक है, मैं 2 मिनट बाहर आराम कर लूँ। थैंक यू। तो गुड इवनिंग आप सबको। तो आप सब लोग 12th क्लास के हैं? 11th के हो? सब लोग IIT वाले हो? अच्छा है, तो पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? तो सब लोग को IIT जाना है? अच्छा है, तो पढ़ाई करते हो सब लोग? हाँ, देखो आप लोग को अगर IIT जाना है ना तो अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है? अब पढ़ते तो सब हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता होगा कि कंपटीशन कितना है। जैसे कि अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो जो हमारा जो एम्स होता है ना, उसमें जनरल की 37 सीट्स होती हैं और पार्टिसिपेंट्स होते हैं 2 लाख, है ना? मतलब 2 लाख लोगों में से सिर्फ 37 लोगों का सिलेक्शन होता है। 5000 लोगों में से एक का सिलेक्शन होगा, है ना? तो उसके लिए पढ़ाई वैसे ही करनी होगी। तो आप लोग अभी जैसे ही पढ़ रहे हो ना, अच्छे से पढ़ो। आपके टीचर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको एक अच्छे टीचर मिल गए ना, तो आप 50% सक्सेस हो गए हो, मतलब आप बाकी लोगों से 50% आगे आ गए हो। तो जब टीचर ने अपना 50% काम कर दिया है, आप 50% आगे हो गए हो, 50% आप सेलेक्ट हो चुके हो, तो अपना 50% और क्यों ना दे दें हम। अभी आप लोगों में से कई सारे लोग, मतलब 50% लोग फेसबुक पर एक्टिव होंगे, नहीं कम हो गया, 80% लोग फेसबुक पर एक्टिव होंगे, और व्हाट्सएप तो सभी चलाते होंगे, सबके पास स्मार्टफोन होगा, है ना? नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। तो मतलब मैंने 2 साल तक फेसबुक नहीं चलाया था। फेसबुक पे मेरा अकाउंट था, बट मैंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया था, और व्हाट्सएप भी नहीं चलाया था। तो आप ना कुछ भी ऐसा मत करना जो कि आपको अपने एम से दूर करे, है ना? कि अगर IIT जाना है तो हमें जाना ही है, और पहले डिसाइड कर लेना है कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। मतलब ऐसा मत करना कि घर से बोल के आगे कि पापा मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और क्योंकि आज 22 है, कल 23 तारीख को दंगल आ रही है, तो ज्योति टॉकीज में दंगल देखने चले जाएं, है ना? तो अगर आपको पढ़ना है ना, तो अच्छे से पढ़ाई करना। सब कुछ बहुत आसान है पढ़ना, है ना? फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। मेरे जो नीट का एग्ज़ाम था, उसमें 175 मार्क्स आए थे 180 में से, मतलब आसान है ना? जिस टाइम पर मैं यहाँ पर 11th क्लास में आया था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एवरेज बच्चा था, कभी मेरी फर्स्ट रैंक नहीं आती थी, ना कोचिंग में कभी फर्स्ट रैंक आती थी, ना उस टाइम तक कभी स्कूल में फर्स्ट रैंक आई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा एवरेज बच्चा था। तो अगर आप लोग को ऐसा लगता है ना कि जो लोग टॉप करते हैं, या फिर जो जिनका अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होता है, वो लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं, तो उसको भूल जाओ, है ना? जो लोग टॉप करते हैं ना, और जिनका अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होता है, वो सब हम जैसे ही एवरेज बच्चे होते हैं। और जो टॉपर होता है ना, उसको तो शायद कुछ ऐसा लगता है कि मुझसे आगे कोई है ही नहीं, तो वो पढ़ना कम कर देता है। तो अगर आप टॉपर हो ना, तो ये मत सोचना कि अब आपसे आगे कोई नहीं है, आप खुद से आगे रहो हमेशा, है ना? हमेशा आगे बढ़ते जाओ, और कभी सेटिस्फेक्शन का लेवल मत आने देना। एग्ज़ाम से पहले तो बिल्कुल मत आ देना। एक बार एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद कॉलेज मिल जाए, मुझे IIT बॉम्बे मिल गया, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरी ज़िंदगी से, कि अब तक मैंने जो किया वो अच्छा किया। और सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक है, अपने आप से ना हर दिन के बाद पूछना कि मैंने अपने दिन के हर सेकंड का सही यूज़ किया है क्या। अगर आप एक भी सेकंड का वो ना दे पाओ, जवाब ना दे पाओ अपने आप को कि मैंने इस सेकंड में क्या अच्छा किया है, तो मतलब आपने उस सेकंड को वेस्ट कर दिया। और उस एक सेकंड की कीमत वो जानेगा जिसकी रैंक 39 थी, ठीक है? क्योंकि 38 रैंक का मैं लास्ट बंदा था, मेरे आए थे 140.33 मार्क्स, और जो मेरे बाद था उसके आए थे 140 मार्क्स। उस 0.33 के कारण उसको एम्स दिल्ली नहीं मिला,
अगर उस 1 सेकंड की कीमत शायद उसको पता होती तो उसने एक क्वेश्चन मार्क कर दिया होता, और अगर उसने एक क्वेश्चन सही कर दिया होता तो उसके कितने होते 141, और मैं उससे पीछे होता, और वो कहाँ होता एम्स दिल्ली में, और मैं उससे नीचे होता। तो हर 1 सेकंड का अपने आप से पूछना है कि क्या मैं इसका सही यूज़ कर रहा हूँ, और कभी ना अपने आप से झूठ नहीं बोलना। आप अपना लेवल देखो और उसके अकॉर्डिंगली देखते जाओ। कोई अगर कहे कि ये मुश्किल है, आप आईआईटी नहीं जा सकते हो, कि जैसे कि अगर कोई कहे ना कि तुम तो सिर्फ 10th में 8 CGPA लेके आए, मेरे 10 CGPA नहीं आए थे, है ना। तो अगर कोई कहे कि आप 8 CGPA लाए हो, आप तो 7.5 ही लाए हो, आपको स्कूल तो सब्जेक्ट ही नहीं दे रहा था, आपने स्कूल चेंज करके सब्जेक्ट लिया है, तो उनको कहना कि अब तक जो हुआ वो हो गया, लेकिन अब मैं दिखाऊंगा कि पढ़ाई कैसे की जाती है। और आप सब लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, आपके पास टीचर एकदम बेस्ट है। सुहाग सर को, मतलब मैंने खुद ने सुहाग सर से पढ़ा है, ठीक है। मैंने कभी, मेरा मैथ सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में एक बार ऐसे ही फ्री था, तो मैंने आके सर के वीडियोस देख लिए थे। तो मुझे पता है ना कि अगर सर से मैंने पूरी मैथ्स पढ़ी होती ना तो शायद आईआईटी भी क्लियर हो जाता। तो आपके पास बहुत अच्छे टीचर हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के हमारे टीचर एकदम बेस्ट थे, पवन सर और चित्रंजन सर। तो अगर आप लोग उनसे पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल सही, मतलब जो गाइडेंस है ना आपको परफेक्ट मिल रही है। तो वहाँ से एकदम बिल्कुल भी डाउट मत करना कि मैंने 2 साल के अंदर अंदर जो किया है ना वो सिर्फ ये था वो कि अपने टीचर्स को फॉलो करना। तो आप अच्छे से अपने टीचर को फॉलो करते जाओ और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, आप सब लोग क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम, है ना। मतलब मैं सिर्फ ये बातें आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, एंड आई मीन इट। इसको मैंने खुद ने किया है कि जो बच्चा सिर्फ पासिंग मार्क्स ला पाता था अपने कुछ लेवल तक, जैसे 7th 8th 9th में तो ये होता था, 10th में थोड़ा ठीक हो गया था, कि उस टाइम तक जो बच्चा सिर्फ पासिंग मार्क्स ला पाता था वो कैसे एमपी में टॉप कर सकता है। तो और अगर वो कर सकता है तो फिर आप भी कर सकते हो। आप लोग तो उससे बेटर हो गए होगे, मतलब मेरा लेवल बहुत बेकार था, उससे सबका ही ऊपर होता है। तो क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे हो, आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो इसको ना वेस्ट मत जाने देना, है ना। कि अगर खुद के लिए नहीं पढ़ना है ना, बाहर में जान दो, अपने टीचर के लिए पढ़ लो। कि यार इतनी मेहनत करते हैं सुबह से लेकर, मतलब जैसे आप लोगों को लगता होगा ना कि 8 से 8 क्लास लगा के सर बोर मारते हैं फालतू में, हाँ इतनी लंबी क्लास लगाते हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ बैठ के पढ़ना होता है। उन टीचर के बारे में सोचो जो दिन भर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और आपको 12 घंटे तक लगातार पढ़ाते हैं। तो उनकी मेहनत को देख के पढ़ लो, अपने पेरेंट्स को देख के पढ़ लो। तो मतलब अल्टीमेटली आके ना आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, कहीं भी ना कोई भी कमी मत छोड़ना, कोई बेईमानी मत करना, है ना। अच्छे से पढ़ना और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन चारों एक साथ मत लिख लेना, धरती के बोझों। आप एक क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर ढूंढो, फिर अगला क्वेश्चन लिखना। ये 5 क्वेश्चन और एक पैराग्राफ। पैराग्राफ है फोटो। बोलो साहब बना कि नहीं बना? पहला सबसे बन गया होगा, पहला कितनों से बन गया? अच्छे से हाथ उठाना, अच्छे से हाथ उठाना, अच्छे से हाथ उठाना। रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठना। देखिए साहब, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB, बोर्ड पे देखना, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PAO। और PAO क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज LR। अब ये नहीं बना, राम भली करे। देखना साहब, लेंथ ऑफ AB, ये कितना निकाला? वही कमाल हो गया। वही L और R की टर्म्स में है क्या? अरे तो फिर तो रुको, आंसर मिलाते हैं, बड़ी खुशी की बात है। मतलब यहां देखना साहब, देखना साहब, देखना इधर देखना। ये R है, ये L है, तो ये कितना है? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सही है। साइन थीटा बताओ तुम, तो छोड़ो दुनिया भर की बात है। R अपॉन PN है क्या? तो इस ट्रायंगल को ऐसा रोटेट करके बना सकता हूं क्या? AN और ये क्या? P। अब की बार ये 90 डिग्री है, ये थीटा, तो ये L है, तो साइन थीटा बताओ तुम। तो हाँ दीदी बोलेंगे लाहौल वला कुवत। AN अपॉन क्या? अरे ये ट्रायंगल है, उसमें साइन थीटा बताना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो
ए एन बराबर क्या हुआ, तो लेंथ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एन, और ए एन क्या है, एल साइन थीटा है, तो 2 है, एल है, साइन थीटा है, तो ये सुंदर होके हो गया 2LR अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आंसर है, तो ही हाथ उठाना है। मैंने ये थोड़ी बोला था कि थीटा इज गिवन, मैंने कहा था सारे आंसर एल एंड आर की टर्म्स में चाहिए। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। टाइडे हो गया और पलाश हो गया और शुभांकर पांडे, सौरभ चौधरी, 4 लोग हो गए, बधाई हो। एक भी बहन बेटी नहीं हुई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी की बात करेंगे अपन। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी पे सबको मेहनत करनी चाहिए। देखना भाई, देखना भाई, ए भैया देखना, ए भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी हाफ बेस इनटू हाइट, ए बी मतलब, ठीक है भाई। तो ए एन क्या है, एल कॉस थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ दीदी फिर से, पी एन अपॉन एल, तो पी एन इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, तो एल स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस, तो आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल क्यूब डॉट आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बिना अंडर रूट के। ये आंसर वाले हाथ उठाएंगे, अच्छे से हाथ उठाएंगे भाई। क्या नाम दीदी का, महाशब्द, साक्षी महाशब्द, दिव्यांशी अग्रवाल, सृष्टि शर्मा, सुनिधि शर्मा, अनिरुद्ध मेथा, गौरव टाइडे, पलाश, सॉरी लवेश अग्रवाल, ऋषभ दास। पलाश भी है क्या कोई अपने यहाँ? पलाश नाम फिर कहाँ से दिमाग में आ गया बे? है कलश तो वो होता है लोटे में नारियल रखते हैं जिसको, और पलाश तो पौधा होता है, उसी की वजह से जंगल में आग लगती है। ये मालूम है आपको? जो जंगल में आग लगती है गर्मी के दिनों में, उसका मुख्य कारण पलाश का पेड़ होता है। ये हो सकता है आपसे ना बने, फिर भी देखते हैं, मिलाते हैं, आइए देखिएगा, सुनिएगा। अरे बनेगा ना भाई, बनेगा बनेगा। tan 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की जगह इस ट्रायंगल का, ओके, tan थीटा बोलो आर बाई एल, तो इधर आर बाई एल आ गया भाई, एल स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये tan 2 थीटा था, 2 थीटा यहीं रखा, tan उठ के उधर चला गया, tan इनवर्स 2LR वो बच्ची को दे दिया सर, 2LR अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। साइन में निकाला, साइन में भी आंसर दिया जा सकता है। उसमें कैसे निकालेंगे भाई सुनो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन इनवर्स करके हो जाएगा 2LR अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस में भी निकाल सकते हैं लोग, तो कॉस 2 थीटा होता है साहब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस ये रहा, तो हो तो बहुत कुछ सकता है जिंदगी में। अरे यस, फिफ्थ करना भाई, अब मैं पूरा बोर्ड मिटा दूंगा, ठीक है। हाँ रुको, जो फिफ्थ है उसमें तो सरकम सर्कल की इक्वेशन आएगी, नहीं तो तुम उसमें LR घुसड़ दो। सरकम सर्कल की इक्वेशन चाहिए, सुंदर इक्वेशन चाहिए, तो इसको अब LR से लेना देना नहीं है, ये आपकी बुद्धि से आएगी यदि होए तो। किसी को कुछ क्लू मिला तो हाथ उठाओ। हाँ मिल्खा सिंह खड़े हो जाओ, बोलो साहब। चुप तो रहो बे। PN इज डायमीटर, बेटी आप, और कोई बोलो। टाइडे का हाथ नीचे हो गया। टाइडे एंड क्या नाम तुम्हारा? लवेश। टाइडे बोलो भैया।
खड़े तो हो जाओ। वेरी गुड। क्या निकाल लेंगे? वेरी गुड। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे अपन। बैठ जाओ। हाँ, यहाँ कॉपी लाके दिखा दो। कहाँ है इक्वेशन? इक्वेशन बताओ ना। हाँ बताओ दीदी, चलो। हाँ तो एक है तो वो भी टाइडे भी निकलवा रही है। अब बैठो आप। लवेश खड़े हो जाओ। क्या? जोर से बोलो। अरे तुम जोर से बोलो बे। हाँ, लवेश भैया के लिए जोरदार तालियां बजाओ। अबे बजाओ। बैठिए भाई साहब। उसने कहा कि पियो और खुश रहो। क्या बोला उसने? पियो को डायमीटर ले लो, ऐसा क्या? क्या? अब बाकी लोग बताओ कि पियो को डायमीटर लेने से सर्कल जो बनेगा वो सरकम सर्कल क्यों होगा? तो पहले नहीं दिख रही है? तब बी पे 90 डिग्री है। तुम्हारी कसम, ये जो कॉम्प्रिहेंशन है मैंने 2005 में पढ़ाना शुरू किया। 6 में मेरे नोट्स बन गए थे। 2006 के बैच से मैं ये पढ़ा रहा हूं। ये जो ये वाला क्वेश्चन है ना, तुम्हारी कसम, IIT JEE 2008 एडवांस जिसे आजकल तुम कहते हो, मेरे को इतना याद है कि ये सर्कल की इक्वेशन दी थी कोई न्यूमेरिकल, और यहाँ 1,8 है। 39 ईयर बुक हो घर में तो 2008 या 9 देख लेना। अब एक कितनी आसान बात, हम कक्षा 10वीं से पढ़कर आ रहे हैं, पढ़ते ही चले आ रहे हैं, मगर कुछ याद नहीं रखते। तुम्हारी कसम, कोई भी सर्किल है तो इसमें जो डायामीटर है वो कितना बनाता है? 90। ये तोहार O, ये P, ये A, ये B, तो ट्रेंगल PAB का सरकम सर्कल यानी कि PA और B से गुजरने वाला सर्किल, ये और गुजर रहा 0 से, तुम्हारा क्या जा रही है? अरे साउंड इफेक्ट। कमरे में धुआं भर गया क्या? नहीं, नीचे कुछ लोग हाथ सेक रहे हैं, हरामखोर। x माइनस माइनस का g, x माइनस x1। अरे डन। अपन क्लास 10th फ्री पढ़ाते हैं, और जो बच्चे मेरी संडे टू संडे क्लास में नहीं आ सकते वो मेरे से यहाँ आकर वीडियो लैब में भी पढ़ सकते। तो आपके कोई जान पहचान में हो तो उसे बता देना। थैंक यू।